दबंगों द्वारा पट्टेधारक के जमीन पर अवैध कब्जा। खबर मेजा प्रयागराज से है। मेजा थाना क्षेत्र के अंतर्गत चपड़तला गांव निवासी कृष्णकांत पुत्र आसाराम की माता स्वर्गीय फुलेसरा देवी के नाम से घर के बगल दक्षिण दिशा में स्थित गाटा संख्या 162 का पट्टा हुआ था। नामांतरण न होने से उक्त गाटा का उपजिला अधिकारी मेजा के यहाँ वाद दाखिल है। वहीं गांव के वर्तमान प्रधान नंदलाल कुशवाहा पुत्र शंभू नाथ कुशवाहा व दिनेश सिंह उर्फ ननकऊ पुत्र जंग बहादुर सिंह, अरविंद कुमार पुत्र छविनाथ, अनिल कुमार पुत्र स्वर्गीय बाबूराम निवासी चपरतला एक राय होकर दबंगई करते हुए एक माह पहले गाटा संख्या 162 पर अवैध निर्माण कर रहे थे, जिसमें पीड़ित ने उप जिलाधिकारी मेजा को शिकायती पत्र देकर उक्त घटना से अवगत कराया। तो उप जिलाधिकारी मेजा तत्काल राजस्व विभाग की टीम भेजकर कार्य को रुकवाते हुए विपक्षियों से यह कहा कि इस गाटा संख्या 162 पर यदि अवैध निर्माण होगा तो विधिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं पीड़ित ने बताया कि 19 अक्टूबर की शाम लगभग 5:30 बजे वह मेजा से घर पहुंचा तो उपरोक्त विपक्षी गण पुनः गाटा संख्या 162 पर अवैध निर्माण कर रहे थे। जब पीड़ित निर्माण कार्य को रोक उप जिलाधिकारी मेजा का आदेश दिखाया तो उपरोक्त विपक्षी गण जात सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली गलौज करने लगे और लाठी डंडे से मारपीट करने लगे। शोरगुल होने पर पीड़ित का भतीजा राजन कुमार पुत्र हरिश्चंद्र दौड़कर बीच बचाव में आया तो उसके साथ भी मारपीट करते हुए कपड़ा आदि फाड़ दिए। विपक्षियों ने जान से मारने की धमकी देने लगे। वहीं मामले में पीड़ित ने शासन प्रशासन सहित राजस्व विभाग से शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाया है। प्रयागराज जिले के जो है चपड़तला ग्राम सभा में मौजूद हैं। हम आपको बताएं आए दिन जो है देखते होंगे राजस्व विभाग को लेकर जो है आए दिन ज़मीनी विवाद जो होते हैं बढ़ते रहे हैं और आपको बताएं कहीं ना कहीं जो है उसी को लेकर जो है मारपीट भी हो जाता है। ऐसा ही कुछ पूरा मामला यहाँ का है, हम जानकारी लेंगे क्या कुछ पूरा मामला है इनका। क्या नाम है चाचा जी आपका? मेरा नाम कृष्णकांत है। तो क्या कुछ पूरा मामला है आपका? मामला यह है कि सर मेरा जो है हाई कोर्ट के डायरेक्शन के आदेश के अनुसार जो है माननीय उप जिलाधिकारी के यहाँ ये मामला गाटा संख्या 162 पर चल रहा है। तो क्या आपकी जो है पुश्तैनी ज़मीन है? कैसी ज़मीन है? पुश्तैनी ज़मीन क्या, जमींदारी के अधिनियम जमींदार के ज़माने से माता के नाम से पट्टा हुआ था। अच्छा, मतलब जो है ज़मीन जो है जीएस की ज़मीन है जो है और जमींदारी के हिसाब से जो है पट्टा कराए थे आप? हाँ, पट्टा हुआ तो था। अब क्या कुछ समस्याएं आ रही हैं? समस्याएं ये है कि सर जो है मेरा अभी नामांतरण नहीं हो सका, जिसकी वजह से जो है ये वाद दाखिल किया गया है और माननीय उप जिलाधिकारी के यहाँ ये मामला विचाराधीन है। इसके बावजूद भी हाई कोर्ट में जो है मुकदमा आपको जो है विचाराधीन है? हाई कोर्ट में नहीं, हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार उप जिलाधिकारी के यहाँ। उप जिलाधिकारी के यहाँ जी। तो क्या कुछ मतलब कि इस समय जो है किसके द्वारा आपत्ति हो रही है आपको? आपत्ति यहाँ प्रधान के द्वारा हो रही है और गांव के लोग कुछ हैं जो ज़बरदस्ती कर रहे हैं मेरे साथ। तो आखिर ग्राम प्रधान है और गांव के लोग आखिर ऐसा क्या है कि मतलब कि किस बात को लेकर जो है आपके ऊपर इससे बस और इनको वोट नहीं दिया था, इसी की वजह से जब से ये प्रधान हुए हैं तभी से इनको ये तो एक अलग की बात है। हम जिस जो प्रधान है जो हमारे लिए अच्छा होगा हम उससे चुनेंगे, हमारा क्या वो दबाव डालते हैं क्या आपके ऊपर कि हमें क्यों नहीं चुने? हाँ, उस समय दबाव डाल रहे थे। फिर तो वो क्या करें, वो क्या चाहते हैं प्रधान? क्या चाहते हैं कि वो विकास जो करना चाहते हैं वो हमारे ही ज़मीन पर करना चाहते हैं। विकास में क्या क्या विकास करेंगे? अब यही कूड़ा करकट की ज़मीन का निर्माण करके मेरी ही ज़मीन पर निर्माण कर रहे हैं। प्रधान जो है इस ज़मीन पर जो है कचरा घर बनवाना चाहते हैं जी। तो आखिर क्या है, ग्राम सभा में जो है तमाम ऐसी ज़मीनें हैं जो खाली हैं, कोई नहीं है, क्योंकि आज के लोग ज़्यादातर आबादी की ज़मीन पे जो है लोग गुजर बसर कर रहे हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है। तो आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं प्रधान जी? उन्हें कहीं खाली जगह भी तो होगी जहाँ पे बनवा चाहिए। जबकि ये बात न्यायालय में मालूम है और नायब तहसीलदार ने हमने जो उप जिलाधिकारी के यहाँ ये प्रार्थना पत्र दिया था 24/9 को 24/9/2000 राजस्व विभाग की जो टीम है डीएम महोदय जी के पास आपने प्रार्थना पत्र दिया? हाँ, दिया था। तो उनके द्वारा क्या आपको आश्वासन दिया गया? वो आश्वासन ये दिया गया कि तहसीलदार को रिपोर्टिंग करने के लिए दिया गया। तो तहसीलदार महोदय ने एनटी मेजा को हो जो रिपोर्टिंग के लिए स्थल पर भेजा है। उन्होंने निरीक्षण किया यहाँ का निरीक्षण किया। तो क्या बोले वो? कैमरे वो प्रधान जी को मना किए कि जब तक इसका निस्तारण नहीं हो जाता है तब तक जो है इस पर निर्माण कार्य न करें। इसके बावजूद दिनांक 19/10/2024 को जो है निर्माण कार्य कर रहे थे। हम तहसील गए थे, तहसील से लौटने के बाद देखा तो वहाँ कार्य कर रहे थे।
उनको हमने सिर्फ इतना पूछा कि भाई आप किसके आदेश से बनवा रहे हो, हमको बता दो, हम चले जाएं। सही बात। लेकिन क्या बोले प्रधान जी? लेकिन हम कहें कि तुमसे क्या मतलब है, तुमको क्यों बताएं। तो आखिर क्यों नहीं बताएंगे जब हमारे ज़मीन पे जो है वो कोई कार्य कर रहे हैं, आखिर हम उस ज़मीन पे इस समय कब्जा है, वो आबादी है, हमारे पट्टे की ज़मीन है, तो आखिर जो प्रधान जी आखिर क्यों ऐसा कर रहे हैं? वो इससे बस कर रहे हैं। मारपीट भी हुई थी क्या? जिस तरीके से आपने एप्लीकेशन डाला हाँ, हुआ है हाँ, मीडिया में, हाँ सर। तो मारपीट भी हुआ था क्या? मारपीट का यही बात पूछते पूछते हम लगे मारने पीटने। अच्छा, तो कौन मारने पीटने लगा आपको? ये प्रधान जी जो क्या है, नाम है प्रधान जी का? प्रधान जी का नाम है नंदलाल कुशवाहा। अच्छा, कहाँ के रहे? गाँव के रहने वाले हैं और उन्होंने जो है गाली गुप्ता दिया और जात शब्दों का प्रयोग किया। क्या बोलते हैं वो जिस समय आपसे मारपीट हुई? क्या कर रहे थे आपको? क्या कर रहे थे? कहें तुमको साले को क्यों बताएं, तुम साले को क्यों बताएं, तुम कौन होते हो, तुम्हारा क्या है? आपने कहा नहीं कि हमारा जो है न्यायालय में जो है विचाराधीन है। हाँ, ये बात हमने बताया और मौके पर नायब तहसीलदार ने ही रोका था, हमने ये बात मतलब बताया। कहीं ये प्रशासन को जो है अपने हाथ में ले रहे हैं। हाँ जी सर। और जो है अधिकारियों के मना करने के बावजूद जो है निर्माण कार्य कर रहे हैं। जी, निर्माण कार्य तो कर आप रहे क्या हैं। चाहते हैं? अब हम चाहते हैं कि हमारा न्याय हो, जब तक इसमें हल कोई निर्णय न हो जाए तब तक निर्माण कार्य न किया जाए। और मारपीट के संबंध में जो हमको मारे पीटे हैं, हमारे पैर में चोट भी आई है, चोट लग गई है और हमारा FIR भी दर्ज नहीं किया जा रहा है सर। तो क्या मारपीट के समय आप लोग वहाँ पे थे? हाँ, हम लोग वहाँ पे किसके थे। द्वारा मारपीट किया जाता है? ये हमारे जो ग्राम के प्रधान हैं उनके द्वारा मारपीट किए गया और उनके जो सहयोगी थे उनके द्वारा भी। सर सहयोगी में एक हमारे अरविंद मास्टर जी थे, ये यहीं चपरतला के ही रहने वाले हैं। और क्या कहते हैं रमाशंकर थे और क्या कहते हैं इनका अनिल कुमार थे। ये लोग जो है सहयोगी लोग मिलकर आप लोगों से मारपीट करते हैं। हाँ, मारपीट किए थे। जबकि ये जो है न्यायालय में विचाराधीन है मामला। हाँ, ये फिर भी उसके बावजूद जो है ये लोग जो है कानून को अपना हाथ में ले रहे हैं। हाँ। तो आप लोग क्या चाहते हैं? आप इसको न्याय होना चाहिए? हम बस यही चाहते हैं कि हमारी ये मांग है कि प्रशासन इसका राजस्व विभाग की टीम जो है हाँ। आप लोगों को न्याय दिलाए। न्याय दिलाए। जब तक इसका निस्तारण न हो, इस पे जो है कोई कार्य न किया जाए। हाँ, ना? कोई कार्य न किया जाए। देख रहे हैं जिस तरीके से ये चाचा जी ने बताया कि हम ज़मीन पे जो है वो न्यायालय में विचाराधीन है। वहीं आपको बताएं शासन प्रशासन के द्वारा नेपाल और कानून जो है यहाँ पे प्रधान जी को रोक भी किए थे कि यहाँ पे जब तक कोई इसका निस्तारण नहीं हो जाता है तब तक इस मामले में क्या कह रहे हैं? बात यह है, उसके बावजूद जो है प्रार्थना पत्र नायब तहसीलदार के कहने के बावजूद जो है चोरी छिपे लेखपाल से प्रस्ताव करा करके, चोरी छिपे प्रस्ताव करा करके प्रस्ताव बनवा लिया और तब निर्माण कार्य करने लगे। तो क्या नेपाल कानून जो है नेपाल कानूनों को गुमराह कर रहे हैं? जी सर, गुमराह करके तथ्य को छिपा दिया कि मुकदमा यहाँ कोई नहीं चल रहा तो है। क्या इस विषय की जो है जांच होनी चाहिए कि नहीं? जो बिल्कुल महोदय जी हैं जिसे मामले को बिल्कुल जांच करते हुए जो जांच करते हुए होगा, चाहे आप हो या फिर प्रधान जी हो, कोई भी कार्रवाई होना चाहिए। कोई भी कार्रवाई होनी चाहिए, मगर आपको न्याय मिलना चाहिए। हमको न्याय मिलना चाहिए। हमारा FIR भी दर्ज होना चाहिए जो हमको मारी क्या अभी तक पीटे। आपने जो है नेता में FIR दर्ज करने के लिए क्या अभी दर्ज हाँ नहीं हुआ? जी सर, एप्लीकेशन दिए हैं। मार कब हुई थी? मार 19 तारीख को शाम 5 बजे है। शाम में। हाँ, और हाँ कह रहे थे ये कि गांव के जो है जमींदार के लड़के हैं दिनेश सिंह जो है वो कह रहा धमकी दे रहे थे कि जब तक हम यहाँ चपरतला में रहेंगे तब तक तहसील में जो है वो थाने पर तुम्हारी FIR नहीं लिखने देंगे। हमारा भाई जो है हाई कोर्ट में अधिवक्ता है और हमारे बच्चे 2 हैं वो माननीय रेवती नमड़ के ही सांसद जी के अधिवक्ता हैं तो न्याय की भी कोई चीज़ होती है। अधिवक्ता हैं तो क्या अन्याय करेंगे? क्या अन्याय नहीं करेंगे, लेकिन इनकी भाषा जो है धमकी दे रहे थे इसी बात को लेकर धमकी दे। तो आप क्या कहें भाई, किस तरीके का जो है न्याय होना चाहिए? हमको बोल रहे थे सर कि क्या कहते हैं उनको 10 लड़के बुलवा कर मरवा दें इनको हाथापाई में। अच्छा, तो आपको 10 लड़के बुलवा के मरवाने मतलब हाँ, मरवाने की धमकी दे रहे थे। तो आप क्या चाहते हैं शासन प्रशासन? आप चाहते हैं शासन प्रशासन से कि इसका न्याय हो? जोर जबरदस्ती कर रहे हैं। इनके प्रति कोई कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए सर। देख रहे हैं जिस तरीके से इन्होंने बताया कि प्रधान जी और कुछ उनके सहयोगियों के द्वारा जो है मारपीट किया जाता है, कुछ गाली गलौज किया जाता है, जात सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है।
वहीं आपको बताएं ये जो है शासन प्रशासन और राजस्व विभाग की टीम को जो शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। अब देखना यह है कि जो है अधिकारीगण इस मामले को किस तरीके से संज्ञान लेते हैं और क्या कुछ कार्रवाई